श्री कृष्ण का यह अनमोल ज्ञान सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन का सार है। यह ज्ञान न केवल आपकी हर मुश्किल को आसान बना सकता है बल्कि आपको हर चुनौती का सामना करने की ताकत भी देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां कीजिए, वो सबसे होती है, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। किसी के छोड़ जाने पर चिंता मत करना। गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपकी जिंदगी में सही लोग आ सके। जब कोई रिश्ता आपको बोझ लगने लगे तो उसे तोड़ देने में ही समझदारी होती है। ईश्वर रोटी चाहे कम ही देना, लेकिन उन लोगों से बचा के रखना जो अपना बोलकर पीठ पीछे वार करते हैं। अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों का कहां दिल पर लगाना छोड़ दो। लोग तो नाम तक भूल जाते हैं जब उनका आपसे काम निकल जाता है। उदासी तुम पर बीतेगी तो तुम भी जानोगे कि कितना दर्द होता है किसी को नजरअंदाज करने में। सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब आपको पता लगता है कि आप किसी के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हो और जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसने आपसे झूठ बोला। बात करने का तरीका ही बता देता है कि रिश्तों में कितनी गहराई और कितना अपनापन है। परिवार में चल रही बातों को राज रखना चाहिए, वरना ऐसी बातों को लोग बड़ी दिलचस्पी से फैलाते हैं और मजाक बनाते हैं। फिर चाहे उसके खुद के घर में ही कितने झगड़े क्यों ना चल रहे हो, सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, और जो इंसान दूसरे लोगों से जलता है उसके लिए कोई पड़ोसी नहीं होता। जिस इंसान के साथ आपकी गलतफहमी है केवल उसी से बात करो। दूसरे लोगों से करोगे तो बातें बढ़ सकती है, जीत भी फीकी लगती है। अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो, और हार भी सुंदर लगती है अगर कोई अपना आपके साथ खड़ा हो तो। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप खुद को हमेशा खुश रखो। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्ते की फिक्र होती है। जिस दिन आपने यह परवाह करनी छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। उम्मीद जिंदा रखिए। आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। कौन, कब, किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। जो बदलता है वो आगे बढ़ता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। किसी की इतनी परवाह मत करो कि वे लापरवाह हो जाए। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा यह है कि उनकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना। जब आपके पास से खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी है। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है दिल। अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किस काम का। जिंदगी ने इतना सबक तो सिखा ही दिया कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ कर करो। यह सच है कि जब इंसान की जरूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक
हम उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन वो उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। बात बहुत छोटी सी है, पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो, पर उम्मीद किसी से नहीं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वो सुनाने की क्षमता भी रखता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलतफहमी और घमंड उन्हें तोड़ देता है। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, और ना तो इतने मीठे बनो कि कोई निकल जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच ये भी है कि जो हम चाहते हैं वो आसान नहीं होता। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं। हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो हमेशा दुखी होते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो वो आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। पता नहीं क्यों लोग रिश्ता छोड़ देते हैं, मगर जिद नहीं, मधुर वाणी ही जपे, मधुर वाणी ही तपे है। सबसे ज्यादा गरीब तो वह है जिसकी खुशियां ही दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे, अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर भी मजबूत होता है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो, उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। चाहे लड़ो, चाहे झगड़ो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो डाल से टूटकर गिर जाते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है, खुशी में तो वो पिछले सबक को भूल जाता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं, उसकी मां रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना, इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाए, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देता है। मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। झगड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, मगर किसी की बेइज्जती मत करो। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। खुद को कभी भी किसी हालात में बिखरते मत देना। लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। प्रेम एक महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से ना करना। हवा की तरह होती है मुसीबतें, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते भगवान को है। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है।
ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। भागवत गीता में कहा गया है कि जितनी जल्दी आप अपने जीवन में जिम्मेदारी लेंगे, उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। इंसान को इंसान की नजर से तोलिए, 2 शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, तब वे मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है, तो वो भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूलता है। भरोसा भगवान पर रखिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता किसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे, तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। ये 6 बातें भूलकर भी किसी को मत बताना। पहली खुद के राज, दूसरी दूसरों के राज, तीसरी आपके घर की समस्या, चौथी आपके रिश्ते, 5वीं आपके डर और आपकी कमजोरियां, छठी अपने सपने और आपके लक्ष्य। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है, उसी की जिंदगी में परेशानियां खड़ी होती है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पे ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। किस्मत धोखा नहीं देती, धोखा तो वो लोग देते हैं जिन पर हम खुद से ज्यादा यकीन करते हैं, और फिर वही लोग हमें बदलकर खुद बदल जाते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे, वो कभी नहीं बनती, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, वो कभी नहीं टूटती। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। विचारों को वश में रखिए, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो तुम्हारी आदत बनेगी। आदतों को वश में रखिए, वो तुम्हारा चरित्र बनेगा। चरित्र को वश में रखिए, वो तुम्हारा भाग्य बनेगा। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। बोलना सीखिए, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखती रहे। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी ही करिए जीतने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे कितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन तो आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जीती जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति
हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वारा हर बड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, यही सच है। कितने अजीब है ये जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार ना पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहे। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछताना ना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरत कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है कल करूंगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकान नहीं देगी। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य है। जिंदगी में तकलीफें तो हवा के झोंके से होती है, जो आती है वो चली जाती है, पर जब जब आती है तो सभी के नकाब उतार कर जाती है। जो आपने सोचा है जरूरी नहीं कि वो मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वो आपको जरूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलतफहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना है या निखरना, ये तो आप पर निर्भर करता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि तुम अपना सम्मान कैसे करते हो। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसे खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला उसके लिए दुख मनाना नहीं चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे कहीं ज्यादा सोच रखा है। इसलिए कभी भी किसी चीज के बारे में चिंता मत करो। प्रभु श्री राम ने घर में विरोध सहा है, कान्हा ने भी समाज में बहुत कुछ सहा है,
यह आपके साथ भी होगा, पर अगर इससे ऊपर उठोगे तो ही कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए आप इस लायक बनिए कि आपकी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सके। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा ही देता है। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर ही होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करें। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग साथ क्या देंगे। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तलाशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें न समझे उसे नजरअंदाज रखो। किसी ने सच ही कहा है कि वो इंसान आपका मूल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी जिंदगी। यहां ताने तो सब सुना देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई नहीं बनता। जो आपका गुस्सा सहन करके आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसे काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहे, हे प्रभु हमें हर जन्म ऐसी ही संतान देना, कभी भी किसी का दिल ना दुखाए, क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है। दुनिया में कोई अपना नहीं है। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है, और जिंदगी मौत की अमानत है। लोग जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम ये समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है जिंदगी का। दुनिया की सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है। एक बार लेके तो देखिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे, क्योंकि चिरागों के चलते ही तिल्ली को बुझा दिया जाता है। इस दुनिया में सभी महिलाएं अपने बेटे को श्रवण बनाना चाहती है, लेकिन अपने पति को श्रवण बनते नहीं देख सकती। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर वो आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। किसी को नजरअंदाज करने में और व्यस्त रहने में बहुत फर्क होता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे देखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसे व्यवहार करते हैं। खुद खुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता। अगर किसी की आदत देखनी है तो इसे इज्जत दो, और अगर किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूं। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं।
जिंदगी में मोहब्बत भले ही खो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए कभी जिंदगी मत खोना। अंधकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। आज तक बहुत भरोसे टूटे, लेकिन भरोसे की आदत अब तक नहीं छूटी। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वो इंसान आपको रद्दी के भाव समझने लग जाएगा। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको यह एहसास नहीं है कि वो ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। मुझे घमंड नहीं है किसी बात का, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना कि सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। किसी की आदत होना प्यार से ज्यादा खतरनाक होता है। जो थोड़ा सा भी किसी और का हो, वो मुझे जरा सा भी नहीं चाहिए। कुछ लोग इतने भोले बनकर बात करते हैं जैसे हमें उनकी काली करतूतों का पता ही नहीं। किसी ने सच ही कहा है, वो लोग आपका मोल कभी नहीं समझ पाएंगे जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। ज्यादा सीधा होना अच्छी बात नहीं है। सीधे वृक्ष पहले काट लिए जाते हैं, जबकि टेढ़े वृक्ष बच जाते हैं। कटी हुई टहनियां कहां छाव देती है। हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती है। अपनी जिंदगी में एक किसी को अपनी आदत मत बनाना, क्योंकि जब वो इंसान बदलता है तो उससे ज्यादा खुद पर गुस्सा आता है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले, तब तक समझ ही नहीं आता कि जिंदगी क्या है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितनी ज्यादा इज्जत दी, उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। एक बार जब आपको लगने लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं, तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो जिन्होंने आपको कष्ट दिया है। कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। अपना वो होता है जो किसी और के लिए अपने आप को नजरअंदाज न करे। कदर करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते समय तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती है। इसलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका कोई और नहीं हो सकता। ऐसा लगता है हमें तो सारे फरिश्ते ही मिले हैं। अपनी जिंदगी में कोई गलती करता ही नहीं, हमेशा गलती हमारी ही होती है। जिंदगी में एक बात अच्छे से सीखिए, जिसे जान से ज्यादा चाहो वो इंसान हमेशा बदल जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी ने घर में एक नेवला पाल रखा था। उसे नेवला बहुत प्यारा लगता था और वह उसकी पूरी देखभाल करती थी। नेवला को पूरे घर में घूमने की आजादी थी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी के घर एक लड़का पैदा हुआ। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, हमारे घर में एक प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया है। अब इस नेवली को घर से निकाल देते हैं, कहीं ये नेवला अपने बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की बात नहीं मानी, क्योंकि उसे नेवला बहुत प्यारा था।
नेवला घर में पहले जैसे ही रहने लगा। ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ साथ उस नेवले का भी पूरा ख्याल रखती। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। एक दिन ब्राह्मणी कुएं के पास पानी लेने के लिए गई। बच्चा घर पर पालने में सो रहा था और नेवला पास में ही आराम कर रहा था। इतने में कहीं से सांप आया और बच्चे के पालने की तरफ बढ़ने लगा। नेवले ने सांप को बच्चे की तरफ आता देखकर सतर्क हो गया। नेवला तो वैसे भी सांप का दुश्मन होता है। नेवला सांप के ऊपर टूट पड़ा। बहुत देर सांप से लड़ाई करने के बाद नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस कारण घर में हर तरफ खून के छींटे बिखर गए। नेवले का मुंह भी खून से भर गया। नेवला बहुत ही खुश हुआ कि उसने अपने मालिक के बेटे की जान बचा ली। वह अपनी बहादुरी दिखाने के लिए घर के दरवाजे पर बैठ गया ताकि ब्राह्मणी जब आएगी तो उसे इस काम के लिए शाबाशी देगी। जब ब्राह्मणी कुएं से पानी लेकर लौटी तो उसने दरवाजे पर खून से सने हुए नेवले को देखा। ये देखकर बहुत ही घबरा गई। उसने सोचा कि इस दुष्ट नेवले ने मेरे बेटे को मार दिया है, इसलिए वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने पानी से भरे हुए घड़े को नेवले के ऊपर जोर से पटक दिया और नेवला की वही तुरंत मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी रोते हुए घर के अंदर भागे तो उसने देखा बच्चा तो आराम से पालने में सो रहा था और पास में ही मरे हुए सांप के टुकड़े पड़े हुए थे। ये देखते ही उसे अपनी भूल मालूम हुई। ब्राह्मणी अब पछताने लगी कि नेवले के अच्छे काम के बदले मैंने उसकी जान ले ली। ब्राह्मण जब शाम को घर लौटा तो सारी बात बताई। उसने ब्राह्मणी से कहा, बिना सोचे विचारे जो काम किया जाता है उसका ऐसा ही परिणाम होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जिसमें हम आवेश में आ जाते हैं। ऐसे में भावनाओं में बह बगैर पहले सोचे समझे और फिर निर्णय ले, क्योंकि कुछ देर बाद हमें अपनी गलती का एहसास होता है और तब फिर पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। कसूर तो बहुत किए जिंदगी में, पर जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ अच्छे से निभा सकते हो। जिंदगी में अक्सर उसी इंसान को धोखा मिलता है जो किसी को धोखा देने की सोच भी नहीं सकता। जब नए लोग मिल जाते हैं तो पुराने बोझ लगने लगते हैं। भरोसा भगवान पर रखना, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। आजकल धोखा भी लोग बड़े ध्यान से देते हैं। इधर प्यार जताते हैं और दिल कहीं और लगाते हैं। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं, मेरा यकीन तो करो, मैं हर दुख में तुम्हारे साथ हूं। जिस्म पर जख्म दे दो तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना है तो कभी किसी पे मत मरना। किसी को फोर्स मत करो कि वो तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो, उसकी जिंदगी में आपकी कितनी वैल्यू है। एक बात बोलूं, अगर आप किसी को हर्ट करो और वो खामोश हो जाए तो समझ लेना कि वो खुद से भी ज्यादा आपको प्यार करता है। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से कहीं ज्यादा बेहतर है। प्रशंसा से पिघलना मत और क्रोध से जलना मत। अपनी बुराई से उबलना मत और किसी के मीठे शब्दों में फिसलना मत। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने की जो आपकी कदर नहीं करते। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं,
जल्दी रूठ जाते हैं और जल्दी से मान भी जाते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, लेकिन हमसे गलती ये होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का अपना ही एक स्वाद है। बोलने से पहले खुद छक लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। जिस इंसान ने दुख में भी खुश रहना सीख लिया, समझ लेना उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। जिंदगी में कभी भी जाने वालों की सजा आने वालों को मत देना। जमाना उस मोड़ पर आ गया है, जिस इंसान के दिल से मदद करने की सोचो, वही इंसान पीछे से वार कर देता है। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। बिना मतलब के कोई आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। कुछ भी नहीं बदलेगा यहां मेरे बिना। 2-4 लोग रोएंगे सिर्फ 2-4 दिनों के लिए। जो बिना मतलब के बात करे, ऐसे इंसान की तलाश है मुझे। नींद भी नीलाम हो जाती है दिलों की महफिल में। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिसको हम हवा से बचा रहे होते हैं। आप किसी से सिर्फ उतना ही मिलो जितना वो आपसे मिलना चाहता है। किसी ने मुझसे पूछा, पूरी जिंदगी क्या किया? मैंने हंसकर इसका जवाब दिया कि किसी के साथ मैंने धोखा नहीं किया। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने अवश्य आएगा। भले ही जीवन भर अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा देखा, लेकिन बाद में पता चला यहां के लोग देखते कुछ और है और होते कुछ और है। ना जाने क्यों इतनी दर्द होती है। यह मोहब्बत की एक हंसता हुआ इंसान भी रोने की दुआ मांगता है। आपका दुख आपके दिमाग की उपज है। आप जितना ज्यादा सोचेंगे, दुख उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। किसी को भुलाकर सो जाना इतना आसान नहीं होता। मैं तो इसलिए चुप हूं कि कोई तमाशा ना बने। और तुम समझते हो कि मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर जाना है या कब्र पे। इसलिए जिंदगी जैसे भी है, इसे हंस खेल कर जिया करो, क्योंकि चिंता करके आप कुछ भी नहीं बदल पाओगे। क्या आप माफ कर पाओगे उसे जिसने आपसे प्यार तो किया पर आपका साथ नहीं दिया? उसका वादा भी अजीब था कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे। मैंने भी ये नहीं पूछा कि मोहब्बत के साथ या यादों के साथ। ताकत की असली पावर अगर उसको छुपाने में है, ना कि उसको दिखाने में। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग आपको दिखाई ना दे। सही वक्त पर सही बात समझने वाला, गलत वक्त पर सही बात समझने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। जिंदगी हमेशा अपने हिसाब से जियो। अगर लोगों के हिसाब से जियोगे तो ना लोगों के रहोगे और ना खुद के रहोगे। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज तो नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। उम्मीद जिंदा रखिए। देखना, आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। जो हर किसी पे मर जाए वो मर ही जाए तो अच्छा है। आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब आप खुद को नहीं बदलोगे। जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। जिंदगी में 2 लोग बहुत तकलीफ देते हैं। एक वो जिससे प्रेम ना हो और उसके साथ रहना पड़े,
और दूसरा वो जिससे हद से ज्यादा प्रेम हो और उसके बिना रहना पड़े। बहुत खास होते हैं वो लोग जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते हैं। मजाक और पैसा काफी सोच समझकर उड़ाना चाहिए। वादा अगर निभा ना सको तो किसी से किया भी मत करो। इस खेल में आपका तो सिर्फ वादा टूटता है, लेकिन कोई अंदर तक टूट जाता है। वो इंसान आपकी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे। इंसान अपनी मर्जी से खामोश नहीं होता, वो किसी ना किसी बात से अंदर तक सताया जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, हम किसी के लिए एक समय तक ही खास रह सकते हैं। जैसे ही उसका इंटरेस्ट खत्म हुआ, वैसे ही वो हमें इग्नोर करने लगते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर लीजिए, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। आप अपनी मर्जी से किसी को चाह तो सकते हो, लेकिन अपनी मर्जी से किसी को भुला नहीं सकते। अजनबी रहना ही बेहतर है, क्योंकि करीब आकर लोग सिर्फ चोट पहुंचाते हैं। जो हमें समझ नहीं सका, उसे हक है कि वो हमें बुरा ही समझे। किसी के पीछे इतना भी पागल मत हो जाओ कि वह सच में तुम्हें पागल समझ ले। इज्जत बहुत महंगी चीज है, इसकी उम्मीद घटिया लोगों से कभी मत करना। लोगों की बात में आकर किसी की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। जो अपनी औकात नहीं बना पाता, उसे या तो किसी की गुलामी करनी पड़ती है, ये दुनिया उसे अपनी औकात दिखाती है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन वो साबित कर देते हैं कि वो हमारे कभी नहीं बन सकते। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में ही भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज के दौर का वही भगवान है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। घर में कितने भी गंदगी क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार, सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है, यहां बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, लेकिन अच्छे के साथ बुरा अवश्य होता है। कुछ लोग मतलब के लिए हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वो समझते हैं उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वह खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की नहीं, बल्कि अपने पति के साथ और अपनेपन की जरूरत होती है। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। किसी दूसरे की तारीफ क्या करना जब अपना हमसफर ही लाजवाब हो। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है। जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं, उस इंसान का भी तो दर्द समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। किसी के इतना करीब ही मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छे लगने लगे। वो गलतियां बहुत दुख देती है, जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि वो इस दुनिया को अच्छे से जान चुका है। किसी के लिए इतना भी मत गिरो कि जिस इंसान के लिए तुम गिरते हो वो तुम्हें उठाने से ही मुकर जाए। कुछ लोग बाहर से बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन दिल से उतने ही जहरीले होते हैं। अकेले रहने पर आप इतना दुखी नहीं होंगे जितना आप एक गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलेपन अपने साथ बहुत सी भेंट लेकर आता है। सवाल यह है, आप उसका स्वागत कैसे करते हैं? मेरा कहना मानिए,
अगर आपने इसको सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में लिया तो ये वरदान स्वरूप है। अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं मानते, बल्कि ताकत बनाइए। लंबे समय तक अकेले रहने वाले लोग खुद में ऐसी क्षमता को खोज लेते हैं जो आम लोगों में शायद ही होती है। जब आप अपने मोबाइल फोन को हद से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी क्षमता को खर्च करते हैं, तो जाहिर है उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जरूरत से ज्यादा लोगों से घिर जाने पर आप अपनी ऊर्जा का अधिक इस्तेमाल करते हैं, जिससे अंततः हम थकान महसूस करते हैं। और ऐसे में यदि हमें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया जाए तो हम शांति महसूस करते हैं। जब हम अकेले रहते हैं तो अपनी अंतर आत्मा से बातें करते हैं, खुद को समझते हैं। हमें किन बातों की जरूरत है उसकी गहराई तक जाते हैं, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे आने वाले कल की खुशियों का सही चयन कर सकते हैं। यही तो हमें अकेले रहने का एक फायदा दिखाई देती है। हजारों की भीड़ में जब हम खुद को भूल जाते हैं तो अकेले रहने पर खुद के पास होने का एहसास करते हैं। हम अपनी भावनाओं के करीब जाते हैं। हमें क्या चिंता सताती है, किन बातों से हम चिढ़ जाते हैं और कैसे अपनी आदतों पर काबू पा सकते हैं। यह सब सोच पाना तभी संभव है जब हम अकेले रहे। अकेले रहने पर धीरे धीरे हम अपनी भावनाओं को समझते हैं। लेकिन भावनाओं के अलावा सच में अकेले रहने के और भी कई फायदे हैं। पेंटिंग, स्केचिंग, डांस करना, गीत गुनगुनाना, फिल्में देखना, किताबें पढ़ना या फिर कोई भी मनपसंद काम करना जो शायद हम किसी जमाने में किया करते थे। ये आप तभी कर सकते हैं जब खुद के लिए समय निकालेंगे। इससे ना केवल आपको खुशी मिलेगी बल्कि एक सुकून भी मिलेगा। सुकून ये है कि आपने एक लंबे समय के बाद अपनी आत्मिक खुशी के लिए कुछ किया है। जब आप कुछ वक्त अकेले बिताते हैं तो आपका जहन सुकून के पलों का बखूबी इस्तेमाल करता है। शोर शराबे से दूर अकेले में बैठे रहते हैं तो आपकी सोचने समझने की ताकत को मजबूत करता है। अकेले रहना तो अच्छा है, एक बात जरूरी है और वह है सकारात्मकता। किसी नकारात्मक व्यक्ति को अपने इर्द गिर्द मत भटकने दीजिए, वह आप में निराशा भर देगा। ध्यान रहे, आपका आपसे अच्छा मित्र कोई नहीं है। खुद से बात कीजिए, ईमानदारी से अपनी समीक्षा कीजिए, खुद को आईने में देखकर खुश हो जाइए। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपके नजर पर निर्भर करता है कि आप अपनी जिंदगी को किस नजरिए से देखते हैं। एक सूत्र याद रखिए, अकेला चलो। दुनिया में क्रांति लाने वाले महापुरुष अकेले ही चले थे। अकेलापन अपने आप में कोई समस्या नहीं है, बस बात इतनी सी है कि स्वयं को गहराई से समझने का एक शक्तिशाली माध्यम हमारे हाथ लग गया है और हम नहीं जानते कि शक्तिशाली माध्यम का उपयोग कैसे करें। अब सामाजिक समस्या के रूप में देखें तो अकेलापन दो तरह का हो सकता है, एक भौतिक, दूसरा भावात्मक। यदि आप इनमें से किसी भी प्रकार के अकेलेपन को संभालने की बात कर रहे हैं तो जरा रुकिए। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है दूसरे व्यक्तियों के साथ आपका आज तक का व्यवहार कैसा रहा है? और यदि हां तो भी यही समय है सोचने का। दूसरों के सर पर अपनी गलतियों का टोकरा रखने का प्रयास करने से कहीं बेहतर है कि अपनी गलतियों की जिम्मेदारी स्वयं उठाने की हिम्मत दिखाइए। कहा जाता है अकेलापन एक वरदान है और शायद आप सबसे अलग हो। आप किसी के साथ मिलजुल नहीं सकते या आपके कोई मित्र नहीं है। शायद इन कारणों की वजह से आप अपने आप को
अकेला महसूस करते हो। आपका कोई तो अपना होगा, जैसे आपकी माँ, बहन, दोस्त, पति, पत्नी। अगर आप अकेला महसूस कर रहे हो तो आप अपने मन की बात अपनों से कर सकते हैं। आप चाहे अपने आप को कितना भी बेसहारा महसूस कर रहे हो, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, हमारा परिवार, हमारे सच्चे दोस्त हमारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। कई लोग ये नहीं जानते हैं कि अकेलापन क्या होता है, तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा अकेलापन होता क्या है। अकेलापन एक ऐसी भावना है जिसमें लोग बहुत तीव्रता से खालीपन और एकांत का अनुभव करते हैं। अकेलापन की तुलना अक्सर खाली, अवांछित और महत्वहीन महसूस करने से की जाती है। अकेलापन का सबसे बड़ा कारण है मन पर काबू ना होना। कई बार आप मन के माध्यम से ऐसी अकथनीय भावनाओं में बह जाते हैं जिनमें आप अकेलेपन और मुश्किलों को अनुभव करते हैं। अकेलेपन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप से प्यार करना। आपको स्वयं से ज्यादा शायद कोई नहीं जानता होगा, इसलिए अपनी अच्छी या बुरी चीजों को समझे, जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव भी करे। आपकी जिंदगी और ये पल बहुत अनमोल है, इनको ऐसे मत खोइए। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ कभी गलत नहीं हो सकता। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। उन बातों की तरफ जरा भी ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा से प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। कड़वा सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपनों से ही ठोकर खाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्या को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, परंतु सच ये है कि औरत के बिना तो घर ही नहीं होता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान हालात देखकर रंग बदलता है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। उस इंसान से हमेशा ही दूरी बनाए रखो जिस इंसान को खुद की गलती का एहसास ना हो। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचा लो। ईश्वर के प्रेम में चूर होने का आनंद है, वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को वादा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरा हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख में, दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह आंखें हमेशा सामने ही देखती है,
इनके लिए अपनी तरफ देखना नामुमकिन है। इसलिए जब अंदर की यात्रा की बात होती है तो सबसे पहले ध्यान के लिए बोलते हैं, फिर खुली मन की आंख। हमें जीवन में संतुलन की जरूरत होती है, ना तो अकेलापन, ना ही हमेशा भीड़। आपने कभी महसूस किया कि जब हम अकेले होते हैं तो चाह होती है कि दुनिया मिल जाए, रिश्ते मिल जाए, प्रेम मिल जाए, और दूसरी तरफ जब आप सबके साथ होते हैं तो चाहते हैं कि वक्त खुद के लिए खुद के साथ मिल जाए। परेशानी बस इतनी है कि आप जहां हो वहां का आनंद लेना नहीं आता। अकेलेपन में आप खुद के सबसे ज्यादा करीब होते हो। जानो खुद को, पहचानो। जिस दिन खुद को पहचान लिया, खुद को संभाल लिया, प्यार हो जाएगा अकेलेपन से। एक और बात, अगर आप अकेले हैं तो खुद को टटोलिए। यह आपके स्वभाव का ही परिणाम हो सकता है। ना अकेलापन बुरा है, ना रिश्तों की भीड़, बस जरूरत है संतुलन की। एक बार अगर अपना ध्यान दुनिया से हटाकर खुद में लगा लिया, अगर दूसरे की प्रेम की चाह को छोड़कर खुद को पाने की चाह जग गई, तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत सपने देखता था, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का निरंतर जुनून रखता था, परंतु उसके पास कोई साथी नहीं था, ना कोई गाइड करने वाला। उसके परिवार में भी उसके सपनों को समझने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसे लगता था कि वह अकेलेपन की जंजीरों में बंद है और उसके सपने अधूरे रहेंगे। फिर भी उसने निरंतर मेहनत की और अपनी आत्मविश्वास की आवाज को बुलंद किया। अपनी इच्छा शक्ति और संघर्ष ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ाने की शक्ति दी। एक दिन उसे अपने गांव के बाहर एक पुस्तकालय का पता चला। वह आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उसे पहले कभी ऐसी जगह नजर नहीं आई थी। धीरे धीरे उसने उस पुस्तकालय के दरवाजे पर कदम रखा। वहां जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खोए रहते हैं। वहां की शांतिपूर्णता और ज्ञान के वातावरण ने उसे संतुष्ट कर दिया। अपनी उत्कृष्टता को पहचानते हुए उसने निर्णय किया कि वह भी पुस्तकालय में समय बिताएगा। धीरे धीरे वह पुस्तकालय की विभिन्न किताबों को पढ़ने लगा और नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा। कई दिन बिताने के साथ साथ उसका ज्ञान भी बढ़ता गया। वह अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिश्ता बनाने लगा। इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने कई लेख लिखे, जिसमें उसका एक लेख प्रकाशित हुआ और उसे अवसर मिला अपने लेखकीय कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। वो लड़का जिसने कभी अकेलेपन को एक रुकावट समझा था, अब एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। लोग उसे मान्यता देने लगे। वह लड़का अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने में सफल हुआ। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। हमारी संयमितता, संपन्न और मेहनत हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ा सकती है। इसलिए मेहनत और अकेलापन वरदान कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।